गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर 2023-24 सेशन का होने वाले फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल भाइवा का एमसीक्यू, क्योंकि वहाँ पे भाइवा में जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं और इस बार तो हॉस्पिटल ले जाकर के आपसे प्रोसीजर भी करवाए जाएंगे और लिखने के लिए भी बोले जाएंगे कुछ प्रोसीजर को। तो वो सारी चीज़ें भी इस बार करना है, तो इस बार घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि BUHS यूनिवर्सिटी इस बार ले रहा है एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा चेंजेज आया है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अब पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो मेडिको डिटेक्टिव चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देख लीजिए आप लोग। एएनएम फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल भाइवा से होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि उदर परीक्षण यानी कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का सही सीक्वेंस क्या होता है। ऑप्शन ए में है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। बी में है इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन। सी में है पाल्पेशन, परकशन, इन्फेक्शन, अस्कल्टेशन। डी में है अस्कल्टेशन, इन्फेक्शन, पाल्पेशन और परकशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए जो सही सीक्वेंस होता है ना, वो होता है, पहले होता है इंस्पेक्शन, फिर होता है अस्कल्टेशन, फिर होता है परकशन और फिर होता है पाल्पेशन। तो ऐसे विधि ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि नग्न आँखों से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अस्कल्टेशन होता है, उसके बाद परकशन होता है, उसके बाद पाल्पेट करके देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताते जाइएगा क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की जांच शुरू करने से पहले एएनएम को मरीज को क्या करने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन ए में है पानी पीने की, बी में है पेशाब करने की, सी में है भारी भोजन करने की, डी में है गहरी नींद सोने की। तो पेट की जांच शुरू करने से पहले एएनएम की मरीज को सबसे पहले पेशाब करने की यानी कि ब्लैडर खाली करने की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदर परीक्षण के दौरान मरीज को किस पोजीशन में लिटाया जाता है। जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो पेशेंट को किस पोजीशन में लिटाया जाता है। ऑप्शन ए में प्रोन पोजीशन, बी में है सुपाइन पोजीशन, सी में लैटरल पोजीशन, डी में है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। तो जब भी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है तो पेशेंट को जो है सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है। कौन से पोजीशन में? सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट को कुल कितने काल्पनिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए में है 4 क्षेत्रों में, बी में है 6 क्षेत्रों में, सी में है 9 क्षेत्रों में, डी में है 12 क्षेत्रों में। तो पेट को कुल जो है 9 क्षेत्रों में, 9 काल्पनिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की आवाज़ें जो बबल्स साउंड होती है ना, उसको सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में स्पिग्नोमैनोमीटर, बी में स्टेथोस्कोप, सी में है थर्मामीटर, डी में है प्रिकिंग निडल। तो बॉवेल साउंड, एब्डोमिनल की बॉवेल साउंड सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप से बॉवेल साउंड को सुना जा सकता है एब्डोमिनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेंडिसाइटिस की जांच के लिए पेट के किस हिस्से में दबाने पर तेज दर्द होता है। ऑप्शन ए में है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, बी में है राइट अपर क्वाड्रेंट, सी में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, डी में है राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो एपेंडिसाइटिस के जांच के लिए पेट के जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में दबाने पर तेज दर्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्फी साइन। मर्फी साइन किस अंग की सूजन या बीमारी के जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में है पित्ताशय, बी में अपेंडिक्स, सी में है अमाशय, डी में है मालाशय। तो मर्फी साइन जो होता है ना, मर्फी साइन
वो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लाडर के में जो स्वेलिंग हो जाता है, तो गॉल ब्लाडर की स्वेलिंग को जांचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में सामान्य तौर पर थपथपाने यानी कि परकशन पर कैसी साउंड सुनाई देती है? ऑप्शन ए में है डल ध्वनि, बी में है टिम्पैनिक ध्वनि, सी में है क्रैकल ध्वनि और डी में है विस्परिंग ध्वनि। तो आप लोग बताइए कि पेट में जब जनरली तौर पे परकशन किया जाता है यानी कि थपथपाया जाता है तो कैसी साउंड सुनाई देती है? तो वो टिम्पैनिक साउंड होती है। वो कैसी साउंड होती है? टिम्पैनिक साउंड होती है, हॉलो साउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में पानी भर जाने की स्थिति की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए में है विडाल टेस्ट, बी में है फ्लूइड थ्रिल टेस्ट, सी में है टॉर्निकेट टेस्ट, डी में है मोंटू टेस्ट। तो पेट में जब पानी भर जाती है ना, तो उस स्थिति में जो जांच की जाती है उस टेस्ट को कहा जाता है फ्लूइड थ्रिल टेस्ट। अब देखिए, याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है कि पेट में पानी भर जाएगा, तो पेट में पानी भर गया तो फ्लूइड थ्रिल टेस्ट, पानी पेट में पानी से याद रखिएगा, फ्लूइड थ्रिल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के आकार को मापने के लिए पेट के किस हिस्से का परीक्षण किया जाता है? जैसे लीवर का साइज को पता करना है, उसका मेजरमेंट करना है, तो पेट के किस हिस्से का परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए में राइट अपर क्वाड्रेंट, बी में लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सी में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, डी में है ओम्बिलिकल रीजन। तो लीवर के आकार को जो मेजरमेंट के लिए पेट का जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है ना, मतलब दाएं साइड में ऊपर वाला क्वाड्रेंट होता है, उस हिस्से का परीक्षण किया जाता है लीवर के आकार को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल्पेशन करते समय एएनएम के हाथ कैसे होने चाहिए? ऑप्शन ए में है बहुत ठंडे, बी में है गीले और नम, सी में है गर्म और आरामदायक, डी में है दस्ताने रहित और गंदे। तो पाल्पेशन करते समय एएनएम के हाथ को जो है गर्म और आरामदायक होना चाहिए, यानी कि वार्म हैंड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट के सबसे ऊपरी और बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, बी में है एपीगैस्ट्रिक रीजन, सी में अम्बेलिकल रीजन, डी में है इलियाक रीजन। तो पेट का जो सबसे ऊपरी और बीच वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसको कहा जाता है एपीगैस्ट्रिक रीजन। उसको क्या कहा जाता है? एपीगैस्ट्रिक रीजन। पेट के सबसे ऊपरी और बीच वाला एरिया को एपीगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर 1 मिनट में कितनी बार बाउल साउंड सुनाई देती है? ऑप्शन ए में है 1 से 2 बार, बी में है 5 से 34 बार, सी में 60 से 80 बार, डी में 100 से अधिक बार। तो जनरली 1 मिनट में जो है ना, जनरली 1 मिनट में 5 से 34 बार बाउल साउंड सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में पेट के परीक्षण के दौरान फंडल हाइट से क्या पता लगाया जाता है? फंडल हाइट। ऑप्शन ए में है माँ का वजन, बी में गर्भस्थ शिशु की आयु, सी में है माँ का रक्तचाप, डी में हीमोग्लोबिन स्तर। तो जब प्रेगनेंसी स्टेज होती है ना, तो प्रेगनेंसी स्टेज में ऑब्स्ट्रिक्ट पाल्पेशन के दौरान फंडल हाइट से ये पता लगता है कि गर्भस्थ शिशु की आयु कितनी है। गर्भस्थ शिशु की आयु को पता लगाने के लिए फंडल हाइट से मापा जाता है, पेट का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट को देखते समय यदि नाभि बाहर की ओर उभरी हुई दिखे तो यह किसका संकेत हो सकता है? ऑप्शन ए में है सामान्य पेट का, बी में नाभि का हर्निया, सी में अपेंडिसाइटिस का, डी में है पेट के अल्सर का। तो पेट को देखते समय यानी कि इंस्पेक्शन करते समय यदि नाभि बाहर की ओर उभरी हुई दिखे, आप लोग देख लीजिएगा, तो नाभि बाहर की ओर उभरी हुई दिखेगा, जैसे ही दिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये इंडिकेट किसका हो सकता है? नाभि के हर्निया का, अम्बिलिकल हर्निया हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप पाल्पेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए में है त्वचा का तापमान मापना, बी में है पेट के अंदरूनी अंगों जैसे लीवर, स्प्लीन और गांठ को महसूस करना, सी में है केवल मरीज को हंसाना, डी में है त्वचा का रंग देखना। तो डीप पाल्पेशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है ना, वो होता है पेट के अंदरूनी अंग जैसे कि लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, उसमें जो गांठ हो जाती है ना, उस गांठ को फील कर पाना, ताकि पता चल सके कि लीवर स्प्लीन में गांठ हुआ है, इसलिए डीप पाल्पेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मरीज को
पेट में किसी विशेष जगह दर्द होता है तो पाल्पेशन कहाँ से शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए में है सीधे दर्द वाले स्थान से, बी में है दर्द वाले स्थान से दूर, सी में है नाभि के बिल्कुल ऊपर से, डी में है पीठ के पीछे से। तो जब मरीज को पेट में किसी स्पेशल जगह पर दर्द होता है, विशेष जगह पर, कोई स्पेसिफिक जगह पे दर्द होता है, तो पाल्पेशन जो है ना दर्द वाले स्थान से दूर, यानी कि जहाँ पे दर्द नहीं होता है उस एरिया से शुरू करना चाहिए पाल्पेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट पर दिखने वाली सफ़ेद या गुलाबी धारियों को मेडिकल भाषा में क्या कहा जाता है? पेट पर जो सफ़ेद या गुलाबी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है लीनिया नाइग्रा, बी में है स्ट्राइग्रेविडेरम, सी में है क्लोएज्मा, डी में है एरिथेमा। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है भाई में, एकदम जिससे आप कंफ्यूज ही हो जाएं। क्वेश्चन तो इजी रहेगा लेकिन आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो यही सब क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए होता है। ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा लगभग, कि सब पढ़े होंगे थ्योरी में, और लेबर में काम किए होंगे तो लेबर में गए होंगे तो ज़रूर आप लोग पूछे होंगे सिस्टर से, मैम से, कि वो पेट पर जो लाइनिंग होता है मैम उसको क्या कहा जाता है, आप लोग पूछे ही होंगे। तो उसको सफ़ेद या गुलाबी धारियों, गुलाबी जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ना, उसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है स्ट्राइग्रेविडेरम। उसको क्या कहा जाता है? स्ट्राइग्रेविडेरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल्ली को बढ़ जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है जिसे पेट की बाई ओर महसूस किया जाता है? ऑप्शन ए में हिपैटोमेगाली, बी में है एस्प्लेनोमेगाली, सी में है नेफ्रोमेगाली, डी में है कार्डियोमेगाली। तो तिल्ली के बढ़ जाने की स्थिति को एस्प्लेनोमेगाली कहा जाता है जिसे पेट की बाई ओर फील किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कल्टेशन को पाल्पेशन से पहले क्यों किया जाता है? देखिए रीजन पूछ रहा है यहाँ पे, क्यों किया जाता है ऑस्कल्टेशन से पहले पाल्पेशन। तो आप लोग अभी इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए, उसके बाद ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आप लोग का प्रैक्टिकल कब कब है ज़रूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल दे करके आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा आपका प्रैक्टिकल, क्योंकि सारे कॉलेज का अलग अलग डे पे प्रैक्टिकल है। जैसे कि अभी मधुबनी में बेनीपट्टी कॉलेज का प्रैक्टिकल होने वाला है 27 तारीख को, तो ऐसे ही सारे कॉलेज का अलग अलग डेट हो रहा है। हाँ, तो आप अपने ये प्रिंसिपल से पता करते रहिएगा कि मैम कब है प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल तो 20 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। 20 तारीख के पहले ओटी वाले का ख़त्म ही हुआ है। हाँ, ओटी वाले का ख़त्म होकर के एएनएम वाले का स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिकल। तो ये अब देखिए कब तक चलता है, जब तक सारे कॉलेज का नहीं होगा तब तक प्रैक्टिकल चलेगा। तो आप लोग अपने प्रिंसिपल से या फिर कॉलेज के जो भी हैं उनसे पता करिए कि कब होगा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? ऑस्कल्टेशन को पाल्पेशन से पहले क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए में है क्योंकि आसान होता है, बी में ताकि छूने से पेट के प्राकृतिक गालियाँ और आवाज़ें बदल ना जाए, सी में है क्योंकि मरीज को दर्द नहीं होता, डी में डॉक्टर के समय को बचाने के लिए। तो ऑस्कल्टेशन को पाल्पेशन से पहले इसलिए किया जाता है ताकि छूने से पेट की प्राकृतिक गतियाँ और आवाज़ें जो है बदल ना जाए, इसलिए किया जाता है। तो आप लोग 20 में बताइए अभी कमेंट करके कितना सही हुआ। और जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते तो कॉपी पे लिखा करिए ताकि आपके दिमाग में बैठे। फिर जब आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर पता होगा ना तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा। जब हेजिटेशन नहीं होगा तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम ये वाइवा देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को।